मेरे प्रिय, एक सम्राट का भिखारी हो जाना तो समझ में आता है, क्योंकि सम्राट के पास सब कुछ है और फिर भी उसे लगता है कि कुछ कमी रह गई। लेकिन एक सम्राट का, जिसके चरणों में दुनिया झुकती हो, उसका एक वनवासी के सामने हार जाना, यह केवल हार नहीं है, यह एक नए जन्म की शुरुआत है। आज मैं तुम्हें उस आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आदमी नहीं रहा, आग बन गया, विश्वामित्र। यह नाम साधारण नहीं है, यह नाम उस क्रांति का प्रतीक है जो तब घटती है जब अहंकार को चोट लगती है। हम सब विश्वामित्र हैं, तुम भी, मैं भी। हम सब किसी न किसी अहंकार को पाल रहे हैं, किसी न किसी गद्दी पर बैठे हैं, और अस्तित्व परमात्मा बार बार हमारे अहंकार को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन हम हैं कि टूटते नहीं, हम लड़ते हैं। विश्वामित्र की कहानी एक राजा की कहानी नहीं है, यह तुम्हारे मन की कहानी है। यह उस जिद की कहानी है जो कहती है मैं सब कुछ पा सकता हूं। लेकिन क्या तुम सब कुछ पा सकते हो? जरा उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने लाओ। हजारों साल पहले की बात है, लेकिन समय का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का मन वही है। आज भी वही ईर्ष्या है, आज भी वही दौड़ है। राजा कौशिक, जिसे दुनिया बाद में विश्वामित्र के नाम से जानेगी, वो अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा था। सोचो क्या होता है एक राजा होना। राजा होने का अर्थ है यह भ्रम हो जाना कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी आज्ञा ही कानून है। अगर मैं कहूं कि सूरज पश्चिम से निकले तो उसे निकलना पड़ेगा। ये जो अकड़ है, ये जो नशा है, ये शराब से भी गहरा है। शराब का नशा तो सुबह उतर जाता है, लेकिन पद का नशा, शक्ति का नशा, धन का नशा, ये मौत के साथ ही उतरता है, और कई बार तो मौत के बाद भी नहीं उतरता। राजा कौशिक अपनी विशाल सेना के साथ निकला है, वह शिकार पर है। लेकिन गौर करना, राजा शिकार पर केवल जानवरों को मारने नहीं जाता, वह शिकार पर जाता है यह सिद्ध करने कि जंगल भी उससे डरता है। वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जाता है। उसके रथों की आवाज, घोड़ों की टापें, हाथियों की चिंगाड़, ये सब शोर किस लिए है? ये शोर इसलिए है ताकि वह अपने भीतर के खालीपन को भर सके। जितना बड़ा राजा उतना ही भीतर से डरा हुआ, उसे हर पल लगता है कि कहीं कोई उससे ज्यादा ताकतवर न हो। घूमते घूमते, शिकार करते करते थका हारा राजा एक आश्रम के पास पहुंचता है। यह आश्रम महर्षि वशिष्ठ का है। अब यहां दो दुनियाएं आमने सामने खड़ी हैं, इसे बहुत गौर से समझना। यह तुम्हारे जीवन का भी संघर्ष है। एक तरफ है राजा कौशिक, शोर, हंगामा, हथियार, हिंसा, अकड़ में कुछ हूं का भाव, और दूसरी तरफ है वशिष्ठ, शांति, मौन, कोई हथियार नहीं, केवल प्रेम, केवल करुणा और मैं कुछ भी नहीं हूं का भाव। जब शोर मौन के सामने आता है तो बेचैनी शुरू होती है। राजा को लगा था कि वह इस फकीर को, इस साधु को अपने प्रभाव से दबा देगा। वह सोचता था कि जब वह आश्रम में प्रवेश करेगा तो वशिष्ठ उसके पैरों में गिर पड़ेगा, घबरा जाएगा। यही तो हम चाहते हैं। हम जब भी किसी के पास जाते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरा प्रभावित हो जाए। हम अपनी गाड़ी दिखाते हैं, हम अपने कपड़े दिखाते हैं, हम अपनी डिग्रियां दिखाते हैं। क्यों? ताकि दूसरा छोटा महसूस करे। और अगर दूसरा छोटा महसूस करे तो हमें लगता है कि हम बड़े हैं। हमारा बड़ापन दूसरे के छोटेपन पर टिका है। कितनी अजीब बात है। लेकिन यहां कुछ उल्टा घटा। राजा आया, अपनी पूरी सेना की धूल उड़ाते हुए आया, लेकिन वशिष्ठ वैसे ही शांत बैठे रहे जैसे कोई झील शांत होती है। न कोई हलचल, न कोई घबराहट। उन्होंने राजा का स्वागत किया, लेकिन स्वागत में दीनता नहीं थी, स्वागत में गरिमा थी। एक फकीर की गरिमा सम्राट की गरिमा से बहुत ऊंची होती है, क्योंकि सम्राट को डर है कि उसका राज्य छिन सकता है। फकीर ने तो सब कुछ छोड़ ही दिया है, उसका क्या छिनेगा? जिसे खोने का डर नहीं, वही असली सम्राट है।
वशिष्ठ ने राजा का सत्कार किया। आइए राजन, अतिथि देवो भव। राजा हैरान था, इतनी बड़ी सेना, हजारों सैनिक, और यह अकेला साधु कह रहा है कि भोजन ग्रहण करें। राजा के मन में अहंकार हंसा। उसने सोचा, यह पागल है क्या? ये कंदमूल खाने वाला ब्राह्मण, ये मेरी विशाल वाहिनी को, मेरे हजारों सैनिकों को, मेरे हाथियों और घोड़ों को भोजन कराएगा। इसके पास है क्या? एक टूटी हुई झोपड़ी और जंगल के फल। राजा ने व्यंग्य में मजाक उड़ाते हुए कहा, महर्षि आप कष्ट न करें, मेरी सेना विशाल है, आपकी व्यवस्था चरमरा जाएगी, आप शर्मिंदा होंगे। यही अहंकार की भाषा है। अहंकार हमेशा दूसरे को कम आंकता है। लेकिन वशिष्ठ मुस्कुराए। वह मुस्कान बड़ी खतरनाक होती है। जब कोई ज्ञानी मुस्कुराता है तो समझो तुम्हारी मूर्खता उस पर प्रकट हो गई है। वशिष्ठ ने कहा, राजन आप चिंता न करें, मेरे पास जो है वो मेरा नहीं है, वह परमात्मा का है, और परमात्मा के भंडार कभी खाली नहीं होते। आप बस आज्ञा दें। और फिर वह चमत्कार हुआ जो राजा की समझ से परे था। वशिष्ठ ने अपनी गाय नंदिनी, जो कामधेनु की पुत्री थी, उसका स्मरण किया। अब इसे तुम कोई जादू मत समझना, इसे प्रतीकात्मक रूप में देखो। नंदिनी प्रतीक है पूर्णता का। जब व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, जब व्यक्ति शून्य हो जाता है, तो उसके पास ऐसी शक्ति आ जाती है कि प्रकृति उसकी दासी हो जाती है। वशिष्ठ ने कुछ मांगा नहीं था, इसलिए सब कुछ उनके पास था। देखते ही देखते नंदिनी से, उस दिव्य गाय से हर प्रकार के व्यंजन, हर प्रकार के रस, हर प्रकार के उपहार प्रकट होने लगे। पहाड़ जैसे चावल के ढेर, नदियों जैसी घी की धाराएं, मेवे, मिष्ठान्न, वह सब कुछ जो राजा के महल में भी शायद कभी एक साथ न बना हो। हजारों सैनिकों ने छक कर खाया। घोड़ों और हाथियों को भी तृप्त किया गया। राजा कौशिक ये देख रहा था। उसका पेट तो भर रहा था, लेकिन उसका मन जल रहा था। यही मनुष्य की विडंबना है। उसे खुशी होनी चाहिए थी कि उसके सैनिक भूखे नहीं रहे। उसे वशिष्ठ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए था, लेकिन नहीं। अहंकार कृतज्ञता नहीं जानता। अहंकार केवल कब्जा करना जानता है। राजा की आंखों में ईर्ष्या के सांप लौटने लगे। उसने सोचा, मैं राजा हूं, मैं इस पूरी धरती का स्वामी हूं। यह गाय, यह अद्भुत गाय जो एक क्षण में पूरी सेना का पेट भर सकती है, यह इस जंगल में इस फकीर के पास क्या कर रही है? इसका क्या काम यहां? इसे तो मेरे महल में होना चाहिए, मेरे खजाने में होना चाहिए। कीमती चीज पर तो राजा का अधिकार होता है। देख रहे हो तर्क? चोर भी चोरी करता है तो तर्क खोज लेता है। राजा सोच रहा है कि वह न्याय कर रहा है इस गाय को अपने साथ ले जाकर। वह भूल गया कि अभी अभी उसी गाय के प्रसाद से उसकी भूख मिटती है। जिस थाली में खाया उसी में छेद करने की वृत्ति जागी। राजा ने वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, ये गाय मुझे दे दीजिए। आप वनवासी हैं, आपको इसकी क्या आवश्यकता? आप तो कंदमूल खाकर भी जी लेंगे। मेरे पास विशाल सेना है, मुझे इसकी जरूरत है। और इसके बदले में मैं आपको 1 लाख गाय दूंगा, सोने की मोहरें दूंगा, जो मांगेंगे वह दूंगा। ये सौदा है। राजा हर चीज को खरीदना चाहता है। उसे लगता है हर चीज का एक दाम होता है। उसे पता ही नहीं कि दुनिया में जो सबसे कीमती चीजें हैं, प्रेम, शांति, आनंद, सत्य, वे बिकाऊ नहीं है। वशिष्ठ ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, राजन, ये गाय मेरी संपत्ति नहीं है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी साथी है, ये यज्ञ के लिए हवि देती है। मैं इसे नहीं बेच सकता और ना ही मैं इसका त्याग कर सकता हूं। ये मेरे पास है क्योंकि ये यहां रहना चाहती है। राजा का पारा चढ़ गया। जब इनकार मिलता है तो अहंकार घायल शेर की तरह दहाड़ता है।
नहीं, तुम मुझे मना करोगे, मुझे राजा कौशिक को? उसने कहा, अगर तुम सीधे नहीं दोगे तो मैं छीन लूंगा। शक्ति मेरे पास है। राजधर्म कहता है कि जो श्रेष्ठ है वह राजा का है। वशिष्ठ ने फिर भी शांति नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, शक्ति का प्रदर्शन मत करो राजन। जो बल धर्म के साथ नहीं है वह निर्बलता है। लेकिन राजा कहां सुनने वाला था। क्रोध और लोभ ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, पकड़ लो इस गाय को, घसीट कर ले चलो इसे, और अगर यह ब्राह्मण विरोध करे तो इसका भी सिर काट दो। सोचो उस दृश्य को, एक तरफ चमकती हुई तलवारें और एक तरफ एक निहत्था बूढ़ा आदमी। सैनिकों ने नंदिनी को पकड़ लिया, उसे रस्सियों से बांधा जाने लगा, उसे कोड़े मारे जाने लगे ताकि वह चले। गाय रंभाने लगी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह वशिष्ठ की ओर देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या तुमने मुझे त्याग दिया? क्या तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे? वशिष्ठ की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन वे लड़ना नहीं चाहते थे। वे ब्राह्मण थे, उनका धर्म क्षमा था। उन्होंने गाय से कहा, नंदिनी, मैं क्या करूं? मैं राजा नहीं हूं, मेरे पास सेना नहीं है। ये राजा बलपूर्वक तुम्हें ले जा रहा है। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन गाय नहीं जाना चाहती थी। और जब प्रेम को जबरदस्ती छीना जाता है तो प्रेम भी शक्ति बन जाता है। कहते हैं कि नंदिनी ने वशिष्ठ का वह दुख देखा और उसने एक हुंकार भरी। उसने अपने बंधन तोड़ दिए और उसके शरीर के हर रोम से, हर अंग से योद्धा प्रकट होने लगे। ये कोई कहानी मत समझना, इसका अर्थ समझो। जब सत्य पर आंच आती है, जब मासूमियत पर हमला होता है, तो पूरा अस्तित्व उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। वशिष्ठ ने हथियार नहीं उठाए, लेकिन वशिष्ठ के तप ने, उनकी साधना ने सुरक्षा कवच बना दिया। वहां भयंकर युद्ध छिड़ गया। राजा के सैनिक और नंदिनी से प्रकट हुए योद्धा, मारकाट मच गई। राजा कौशिक अपने रथ पर खड़ा होकर बाणों की वर्षा कर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक गाय के भीतर इतनी शक्ति कहां से आई। वह क्रोध से पागल हो गया। उसने अपने 100 पुत्रों को, जो अहंकार के 100 सिरों की तरह थे, आदेश दिया कि वशिष्ठ को मार डालो। राजा के 100 पुत्र वशिष्ठ की ओर दौड़े। वशिष्ठ अभी भी शांत थे। उन्होंने केवल एक हुंकार भरी, एक हम की ध्वनि, और वह ध्वनि अग्नि बन गई। राजा के सारे पुत्र, वे सारे अभिमानी राजकुमार उस अग्नि में भस्म हो गए, राख के ढेर में बदल गए। राजा कौशिक सन्न रह गया। अभी कुछ पल पहले वह दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था और अब वह निस्संतान है। सेना नष्ट हो चुकी है, रथ टूट चुके हैं, वह अकेला खड़ा है। लेकिन अहंकार इतनी आसानी से नहीं मरता। चोट गहरी थी, लेकिन राजा अभी भी राजा था। उसने अपना अंतिम दांव खेला। वह हिमालय गया, उसने शिव की तपस्या की, दिव्यास्त्र प्राप्त किए। उसे लगा कि शायद हथियारों की कमी थी, इसलिए हारा। हम भी यही सोचते हैं। जब हम जीवन में हारते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद पैसा कम था, शायद जान पहचान कम थी, इसीलिए हारे। हम ये नहीं देखते कि हम गलत रास्ते पर थे। राजा वापस आया और अधिक ताकत के साथ और अधिक क्रोध के साथ उसने वशिष्ठ के आश्रम पर ब्रह्मास्त्र तान दिया। वह हथियार जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। पूरा जंगल कांप उठा, पक्षी उड़ गए, जानवर भागने लगे। लेकिन वशिष्ठ अपनी कुटिया के बाहर आए। उनके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, कोई धनुष नहीं था। उनके हाथ में थी केवल एक लकड़ी की लाठी, उनका ब्रह्मदंड। राजा ने पागलों की तरह सारे दिव्यास्त्र चलाए, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र। आग बरसी, पानी बरसा, तूफान आए, लेकिन वशिष्ठ के उस ब्रह्मदंड ने सब कुछ सोख लिया। जैसे एक ब्लैक होल सब कुछ निगल लेता है। आग आई और शांत हो गई, तूफान आया और थम गया, और अंत में
राजा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, वह भी उस साधारण सी दिखने वाली लाठी में समा गया। क्यों? क्योंकि हिंसा की अपनी सीमा है। हिंसा थक जाती है, लेकिन शांति कभी नहीं थकती। बुराई की एक उम्र होती है, अच्छाई शाश्वत है। राजा का सारा बल, सारी विद्या, सारी तपस्या उस एक क्षण में व्यर्थ हो गई। राजा कौशिक वहां खड़ा था, पसीने से लथपथ, अपमान से जला हुआ, बिल्कुल खाली। उसके हाथ में धनुष था, लेकिन बाण चलाने की ताकत नहीं बची थी। उसकी सेना जा चुकी थी, उसके पुत्र जा चुके थे, उसके सारे हथियार बेकार हो चुके थे, और सामने वशिष्ठ खड़े थे, उतने ही शांत, उतने ही करुणामय। वशिष्ठ की आंखों में जीत का अहंकार नहीं था, बल्कि राजा के लिए दया थी। और यही बात राजा को सबसे ज्यादा चुभ गई। अगर वशिष्ठ क्रोध करते तो शायद राजा को तसल्ली होती कि मैंने इसे भी गुस्सा दिला दिया, लेकिन वशिष्ठ की दया एक क्षत्रिय के लिए, एक राजा के लिए दुश्मन की दया मौत से बदतर होती है। उस क्षण, उस अपमान और हार के सन्नाटे में राजा कौशिक के भीतर से एक चीख निकली। वह चीख बाहर की नहीं थी, वह उसकी आत्मा की चीख थी। उसने अपनी तलवार फेंक दी, उसने अपना धनुष तोड़ दिया, और उसने वह वाक्य कहा जो इतिहास में दर्ज हो गया। उसने कहा, धिक् बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। अर्थात धिक्कार है इस क्षत्रिय बल को, धिक्कार है इस शारीरिक ताकत को, इस सेना को, इस राजपाट को। यह सब झूठ है, यह सब माया है। असली बल तो ब्रह्म तेज है। असली बल तो वह है जो इस ब्राह्मण के पास है, जिसने बिना लड़े मुझे हरा दिया। गौर करना, अभी भी विश्वामित्र परमात्मा को पाने के लिए नहीं निकले हैं। अभी भी उनके मन में ईर्ष्या है, अभी भी वह वशिष्ठ को हराना चाहते हैं, लेकिन अब रास्ता बदल गया है। पहले उन्होंने सोचा था कि तलवार से हराएंगे, अब उन्होंने सोचा है कि मैं भी वही बनूंगा जो वशिष्ठ है। मैं इतना तप करूंगा, इतनी शक्ति अर्जित करूंगा कि इस वशिष्ठ को दिखा सकूं कि मैं उससे कम नहीं हूं। ये बड़ा सूक्ष्म अहंकार है। संसारी आदमी का अहंकार मोटा होता है, उसे देखा जा सकता है, लेकिन त्यागी का अहंकार, तपस्वी का अहंकार बड़ा बारीक होता है। अब राजा कौशिक जंगल की ओर मुड़ते हैं। राजपाट छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, रानियां छोड़ दी। लोग कहते हैं उन्होंने बड़ा त्याग किया। मैं कहता हूं नहीं, अभी त्याग नहीं किया, अभी तो यह सौदा है। उन्होंने राजपाट इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि राजपाट से वशिष्ठ को नहीं हराया जा सकता। यह त्याग नहीं, यह निवेश है। वह तपस्या खरीदने जा रहे हैं। यही वह मोड़ है जहां से यात्रा शुरू होती है। एक राजा जिसके पास सोने का मुकुट था, अब जटाएं बांधेगा। जो मखमल पर सोता था, अब पत्थरों पर सोएगा। लेकिन उद्देश्य अभी भी वही है, मुझे वशिष्ठ से बड़ा बनना है। यही हमारे जीवन की भी कहानी है। हम धर्म भी करते हैं तो प्रतिस्पर्धा में। उसने बड़ा मंदिर बनवाया, मैं उससे बड़ा बनवाऊंगा। वह इतना बड़ा दानी है, मैं उससे ज्यादा दान दूंगा। जब तक यह मैं जिंदा है, तब तक तुम जंगल में रहो या महल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वामित्र ने दक्षिण दिशा की ओर कदम बढ़ाए। उनकी आंखों में अब राजसी नशा नहीं था, बल्कि एक भयंकर आग थी, प्रतिशोध की आग। और मजे की बात यह है कि यही प्रतिशोध की आग आगे चलकर तपस्या की पवित्र अग्नि बनने वाली है। अस्तित्व को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस कारण से शुरू करते हो। तुम गलत कारण से भी शुरू कर सकते हो, तुम ईर्ष्या के कारण ध्यान शुरू कर सकते हो, तुम किसी को दिखाने के लिए मंदिर जा सकते हो। लेकिन एक बार तुम उस आग में कूद गए तो आग अपना काम करेगी। वह तुम्हें जलाएगी और जलाकर कुंदन बना देगी। राजा कौशिक अब नहीं रहा। अब जन्म हो रहा है एक कठोर तपस्वी का। उसने अपने शरीर को कष्ट देना शुरू किया। उसने अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। वह सांस रोककर खड़ा हो गया। क्यों? ताकि वह वशिष्ठ से वह उपाधि छीन सके। वह चाहता था कि वशिष्ठ उसे ब्रह्मर्षि कहे। वह दुनिया से नहीं सुनना चाहता था।
वो अपने दुश्मन के मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता था। कितना पागलपन है, हम भी तो यही करते हैं। हम उन लोगों से आदर चाहते हैं जो हमें पसंद नहीं करते। हम उन लोगों को प्रभावित करने में जिंदगी बिता देते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। कौशिक की यह पीड़ा, यह जलन उसे सोने नहीं देती थी। जंगल के जानवर उसे देखते। कल का राजा आज एक टांग पर खड़ा है, धूप उसे जला रही है, बारिश उसे भिगो रही है, कीड़े मकोड़े उसे काट रहे हैं, लेकिन उसका मन केवल एक ही जगह अटका है, वशिष्ठ वशिष्ठ वशिष्ठ। ध्यान रहे, शत्रु का चिंतन भी एक तरह का ध्यान है। आप जिसे प्रेम करते हैं उसे तो कभी कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन जिससे नफरत करते हैं वह 24 घंटे आपके दिमाग में चलता है। कौशिक वशिष्ठ का ध्यान कर रहा था, अनजाने में ही सही, और यही उसका दुर्भाग्य था और यही उसका सौभाग्य भी बनने वाला था। मेरे प्रिय, जंगल केवल पेड़ पौधों का नाम नहीं है। जंगल उस अवस्था का नाम है जहां समाज के नियम टूट जाते हैं और प्रकृति का नंगा सत्य सामने आता है। राजा कौशिक अब विश्वामित्र बनने की राह पर है। उन्होंने महल छोड़ दिया है, रेशमी वस्त्र त्याग दिए हैं, लेकिन क्या कपड़े उतार देने से आदमी नग्न हो जाता है? नहीं। असली नग्नता तब आती है जब मन के कपड़े उतर जाएं, जब विचारों की परतें हट जाएं, और ये इतना आसान नहीं है। हमने देखा कि कैसे चोट खाया हुआ अहंकार जंगल की ओर भागा। वह परमात्मा को खोजने नहीं गया था, वह शक्ति खोजने गया था। और जब भी तुम शक्ति की खोज में निकलते हो तो तुम हिंसक हो जाते हो, चाहे वह शक्ति धन की हो, पद की हो या तपस्या की। तपस्या, इस शब्द को ठीक से समझो। लोग सोचते हैं कि धूप में खड़े रहना, भूखे रहना, शरीर को कष्ट देना तपस्या है। यह तपस्या नहीं, यह शरीर के साथ हिंसा है। विश्वामित्र ने यही किया। उन्होंने सोचा कि मैं इस शरीर को इतना तपाऊंगा, इतना निचोड़ूंगा कि देवता डर जाएंगे और मुझे वह दे देंगे जो मैं चाहता हूं। हजारों वर्षों का तप शुरू हुआ। ये एक युद्ध था विश्वामित्र का अस्तित्व के खिलाफ। वह कह रहे थे मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा, और अस्तित्व कह रहा था तेरी मर्जी नहीं चलेगी, केवल सत्य चलेगा। गर्मी में वह 5 अग्नियों के बीच बैठते। ऊपर से सूरज जलता, चारों तरफ आग जलती। सर्दी में वह गले तक ठंडे पानी में खड़े रहते। शरीर काला पड़ गया, हड्डियां दिखने लगीं। चींटियों ने शरीर पर घर बना लिए, लेकिन उनकी आंखों में एक ही ज्योति थी, वशिष्ठ को हराने की ज्योति। जब तुम इतनी ऊर्जा पैदा करते हो, जब तुम अपनी सारी इच्छाओं को रोककर एक जगह केंद्रित कर देते हो, तो एक चुंबकीय शक्ति पैदा होती है। इंद्र का आसन डोलने लगा। अब इसे कहानियों की तरह मत लेना। इंद्र कोई बाहर बैठा हुआ देवता नहीं है। इंद्र तुम्हारे मन का, तुम्हारी इंद्रियों का राजा है। जब भी तुम जागने की कोशिश करते हो, जब भी तुम ऊपर उठने की कोशिश करते हो, तुम्हारी पुरानी आदतें, तुम्हारे पुराने सुख, तुम्हारी वासनाएं डरने लगती हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये आदमी जाग गया तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। तो इंद्र ने क्या किया? उसने मेनका को भेजा। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा। लेकिन ओशो की दृष्टि से देखो, मेनका कोई स्त्री नहीं है। मेनका विश्वामित्र की ही दबी हुई काम वासना है। उन्होंने जंगल में जाकर स्त्री को छोड़ तो दिया था, लेकिन उसे समझा नहीं था। उन्होंने अपनी काम ऊर्जा को दबाया था। और याद रखना, जो दबाया जाता है वह मरता नहीं है, वह और भी गहरा हो जाता है। वह स्प्रिंग की तरह है, जितना दबाओगे वह उतनी ही जोर से उछलेगा। विश्वामित्र ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर तो अभी भी राजा कौशिक बैठा था। हवा का झोंका आया, उसमें फूलों की महक थी, पायलों की छनछनाहट सुनाई दी। विश्वामित्र ने आंखें खोली, सामने मेनका थी। और क्या हुआ? हजारों साल का तप, हजारों साल का संयम एक पल में, सिर्फ एक पल में ढह गया, जैसे रेत का महल लहर के आने से बिखर जाता है। विश्वामित्र
जो वशिष्ठ को हराने चले थे खुद अपनी ही ग्रंथियों से हार गए। वह भूल गए कि वह ऋषि बनने आए थे। वह मेनका के सौंदर्य में खो गए। यह पतन नहीं है, यह एक सबक है, यह अस्तित्व का तमाचा है। अस्तित्व कह रहा है, देख मूर्ख, तू लड़कर नहीं जीत सकता, तू भागकर नहीं जीत सकता। तूने स्त्री को छोड़ा था, समझा नहीं था, इसलिए स्त्री वापस आ गई। सालों बीत गई, विश्वामित्र गृहस्थ बन गए, मेनका के साथ रहे, एक बेटी भी हुई शकुंतला। और फिर एक दिन विश्वामित्र की नींद टूटी। उन्होंने देखा कि मैं कहाँ हूं, मैं तो ब्रह्मर्षि बनने चला था और मैं यहां एक स्त्री के प्रेम में एक छोटे से संसार में फंस गया। ये तो वही हुआ जिससे मैं भाग रहा था। महल का पिंजरा तोड़कर आया था और जंगल में नया पिंजरा बना लिया। उन्हें अपने आप पर इतनी ग्लानि हुई, इतना क्रोध आया कि वह मेनका को, उस नन्ही बच्ची को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। यह भागना फिर से कायरता थी। पहले समाज से भागे, अब अपनी गलती से भागे। लेकिन अहंकार अभी भी नहीं टूटा। अहंकार ने कहा, कोई बात नहीं, मैं गिर गया तो क्या हुआ, मैं फिर उठूंगा, मैं और कठोर तप करूंगा। अब मैं स्त्री की तरफ देखूंगा भी नहीं। देख रहे हो खेल, मन का खेल। वह फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। इस बार उन्होंने उत्तर दिशा चुनी, हिमालय की गोद। और इस बार तपस्या और भी भयानक थी। इस बार उन्होंने तय किया कि शरीर को जरा भी सुख नहीं देना है। फिर से हजारों साल बीते, तप की अग्नि फिर जली, फिर से इंद्र का आसन डोला। इस बार इंद्र ने सोचा कि काम वासना तो शायद अब काम नहीं करेगी, क्योंकि विश्वामित्र जल चुके हैं। तो इंद्र ने रंभा को भेजा। लेकिन इस बार योजना दूसरी थी। रंभा आई, उसने विश्वामित्र का ध्यान भंग करने की कोशिश की। कोयल कूकी, बसंत आया। लेकिन इस बार विश्वामित्र की आंखों में वासना नहीं थी। इस बार उनकी आंखों में अंगारे थे। उन्हें लगा फिर से मुझे गिराने की साजिश। उन्हें इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया कि उनका विवेक खत्म हो गया। जिस तपस्या से उन्होंने शांति पानी थी, उसी तपस्या का उपयोग उन्होंने श्राप देने के लिए कर दिया। उन्होंने रंभा को श्राप दिया, तू पत्थर हो जा। रंभा पत्थर हो गई। लेकिन गौर करना, रंभा तो पत्थर हुई सो हुई, विश्वामित्र भी पत्थर हो गए। उनकी सारी कमाई, उनका सारा तप उस एक पल के क्रोध में जलकर खाक हो गया। वासना ने उन्हें बांधा था, क्रोध ने उन्हें जला दिया। बात वहीं की वहीं रही। आप नीचे गिरे या ऊपर से गिरे, हड्डी तो टूटती ही है। काम और क्रोध ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब काम पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो सारी ऊर्जा बाहर बह जाती है। विश्वामित्र फिर खाली हाथ रह गए। सोचो उस आदमी की पीड़ा, हजारों साल की मेहनत और परिणाम शून्य। कोई साधारण आदमी होता तो आत्महत्या कर लेता, कोई साधारण आदमी होता तो हार मान लेता और वापस घर चला जाता। लेकिन विश्वामित्र हाठी थे और यही हाठ उन्हें महान बनाता है। वो हारने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं नहीं रुकूंगा। मैं काम से हारा, मैं क्रोध से हारा, अब मैं इनका भी त्याग करूंगा। अब तीसरी बार तपस्या शुरू हुई और यह तपस्या सबसे कठिन थी। अब उन्होंने अन्न ही नहीं, सांस भी साध ली। अब उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। मौन, घोर मौन। इस बार देवताओं को झुकना पड़ा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने देखा कि यह आदमी तो अब सूर्य से भी ज्यादा गर्म हो गया है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह सृष्टि को जला देगा। ब्रह्मा ने कहा, उठो पुत्र, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें राजर्षि की उपाधि देता हूं। राजर्षि। विश्वामित्र ने सुना। क्या उन्हें खुशी हुई? नहीं। उनके तन बदन में आग लग गई। उन्होंने कहा, राजर्षि, केवल राजर्षि? मैंने इतना सब कुछ इसलिए किया कि तुम मुझे राजाओं में ऋषि कहो। मैं ब्रह्मर्षि क्यों नहीं? वशिष्ठ ब्रह्मर्षि हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या मेरे तप में कोई कमी है?
ब्रह्मा ने कहा, हाँ पुत्र, कमी है। अभी तुमने अपने मन को नहीं जीता है, अभी तुम्हारे भीतर होने का भाव है। तुम पद मांग रहे हो और ब्रह्मर्षि कोई पद नहीं है, ये एक अवस्था है। जब तक तुम इसे मांगोगे ये तुम्हें नहीं मिलेगी। ब्रह्मा चले गए, विश्वामित्र फिर अकेले रह गए। अपमान की आग और तेज हो गई, लेकिन अब एक बदलाव आ रहा था। अब विश्वामित्र समझ रहे थे कि जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा। लड़ लड़ कर वह थक चुके थे, शरीर जर्जर हो चुका था, मन थक चुका था। और तभी उस चरम हताशा के क्षण में वह घटना घटी जिसने दुनिया को सबसे अनमोल उपहार दिया। विश्वामित्र बैठे थे, भोर का समय था, सूरज निकलने वाला था। वह सविता देवता सूर्य जो रोज निकलता है बिना किसी भेदभाव के, वह राजा के महल पर भी चमकता है और कचरे के ढेर पर भी। विश्वामित्र उस उगते हुए सूरज को देख रहे थे। वो इतने थक चुके थे कि उनके भीतर लड़ने की ताकत नहीं बची थी। और जब लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है तभी समर्पण घटता है। पहली बार उनके जीवन में, पहली बार उन्होंने मांगना छोड़ा और प्रार्थना की। लेकिन यह प्रार्थना भीख नहीं थी, यह प्रार्थना एक पुकार थी। उन्होंने अपनी सारी चेतना को, अपनी सारी बुद्धि को उस सूर्य के साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी बुद्धि से हार गया। मेरी बुद्धि मुझे केवल अहंकार देती है, ईर्ष्या देती है, क्रोध देती है। हे सविता, हे दिव्य प्रकाश, तुम ही मेरी बुद्धि को दिशा दो, तुम ही मुझे प्रेरित करो। और उनके होठों से अनायास ही वह छंद फूट पड़ा जो वेदों का सार बन गया। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ समझो, ये बहुत गहरा है। विश्वामित्र कह रहे हैं, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गौर करो, उन्होंने धन नहीं मांगा, बल नहीं मांगा, वशिष्ठ की हार नहीं मांगी, यहां तक कि ब्रह्मर्षि का पद भी नहीं मांगा। उन्होंने मांगी सद्बुद्धि। उन्होंने कहा, मेरी बुद्धि अब मेरे बस की नहीं रही, मैं इसे चलाता हूं तो ये खड्डे में गिरा देती है, अब तू इसे चला। यह गायत्री मंत्र का जन्म था। गायत्री का अर्थ है जो गाते ही त्राण दे, जो गाते ही मुक्त कर दे। जैसे ही यह मंत्र उनके भीतर उतरा, विश्वामित्र के भीतर का भारीपन विदा होने लगा। पहली बार उन्हें लगा कि वशिष्ठ उनके दुश्मन नहीं है। पहली बार उन्हें लगा कि यह सारा खेल उनका ही रचा हुआ था। उन्हें लगा कि प्रकाश बाहर नहीं, भीतर हो गया है। मेरे प्रिय, रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह को आना ही पड़ता है। लेकिन सुबह के आने से ठीक पहले का अंधेरा सबसे घना होता है। विश्वामित्र उस घने अंधेरे में है। उनके हाथ में गायत्री का दीपक है, लेकिन अभी मंजिल नहीं मिली। हमने देखा कि उन्होंने सूर्य को पुकारा, बुद्धि को पुकारा। उन्हें समझ आ गया कि अपनी ताकत से, अपनी अकड़ से अस्तित्व को नहीं जीता जा सकता। समर्पण चाहिए। लेकिन क्या समर्पण इतना आसान है? कहना आसान है, करना बहुत कठिन। क्योंकि जब तुम समर्पण करते हो तो तुम नहीं बचते। और हम सब कुछ खोने को तैयार हैं, लेकिन खुद को बचाने की जिद नहीं छोड़ते। विश्वामित्र सिद्धाश्रम में हैं। अब वे राजा नहीं रहे, अब वे ऋषि हैं। उनके पास अपार शक्तियां हैं। वे चाहें तो एक फूंक से पहाड़ उड़ा दें, लेकिन अस्तित्व बड़ा मजाकिया है। वह परीक्षा लेने के नए नए तरीके खोजता है। उनके यज्ञ में बाधा पड़ रही है। ताड़का, मारीच, सुबाहु, ये केवल राक्षस नहीं है। ओशो की दृष्टि से देखो, ये तुम्हारे अतीत के कर्म हैं। जब तुम शांत होकर बैठते हो तो तुम्हारा शोर तुम्हें घेर लेता है। विश्वामित्र यज्ञ करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं,
लेकिन ये आसुरी शक्तियां खून और हड्डियां बरसाती हैं। अब विश्वामित्र क्या करे? पुराने विश्वामित्र होते, राजा कौशिक होते तो उठा लेते हथियार या फिर क्रोध में श्राप दे देते, जैसे रंभा को दिया था, भस्म हो जाओ। लेकिन नहीं, इस बार विश्वामित्र सजग हैं। उन्हें पता है कि अगर मैंने क्रोध किया तो मेरी हजारों साल की तपस्या फिर से शून्य हो जाएगी। क्रोध वह माचिस है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद का घर जलाती है। वे समझ चुके हैं कि हिंसा से हिंसा को नहीं काटा जा सकता। तो उपाय क्या है? यही इस कथा का सबसे क्रांतिकारी मोड़ है। एक महातपस्वी जिसके पास सारे दिव्यास्त्र हैं, वह मदद मांगने निकलता है। किसके पास? अयोध्या के राजा दशरथ के पास। सोचो इस दृश्य को। विश्वामित्र जो कभी खुद सम्राट थे, जो कभी किसी के सामने नहीं झुके, आज एक राजा के दरबार में जांचक बनकर, मांगने वाले बनकर खड़े हैं। ये उनके अहंकार की आखिरी चोट है। अस्तित्व कह रहा है तू बड़ा बनता है ना, जा भीख मांग। विश्वामित्र दशरथ के दरबार में पहुंचते हैं। दशरथ उनका स्वागत करते हैं, पैर धोते हैं। लेकिन जब विश्वामित्र कहते हैं राजन, मुझे यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हारे बेटे राम और लक्ष्मण चाहिए, तो दशरथ कांप जाते हैं। दशरथ का मोह जाग उठता है। राम, मेरा राम, वह तो अभी बच्चा है, उसके हाथों में तो मेहदी के रंग हैं, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? आप मेरी सेना ले जाइए, मुझे ले जाइए, लेकिन राम को नहीं। यह मोह है। दशरथ पिता के मोह में फंस गए और विश्वामित्र वहां खड़े हैं निर्विकार। अगर वह चाहते तो जबरदस्ती ले जा सकते थे, श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। तभी वशिष्ठ, वही वशिष्ठ जिनसे विश्वामित्र की पुरानी दुश्मनी थी, वे बीच में आते हैं। गौर करना इस बात पर। वशिष्ठ जो विश्वामित्र के प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं, वे दशरथ को समझाते हैं, राजन राम को जाने दो। विश्वामित्र साधारण नहीं है, वे स्वयं सक्षम हैं, लेकिन वे राम को मांग रहे हैं, इसमें राम का ही कल्याण है। जिसके पास विश्वामित्र जैसा गुरु होगा, उसका भाग्य बदल जाएगा। वशिष्ठ ने विश्वामित्र का पक्ष लिया। क्यों? क्योंकि ज्ञानी कभी किसी का दुश्मन नहीं होता। वशिष्ठ जानते थे कि विश्वामित्र पक गए हैं, बस थोड़ा सा कच्चापन बाकी है, और वह कच्चापन राम के साथ रहने से दूर हो जाएगा। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चल पड़े। यह यात्रा बड़ी अद्भुत है। आगे आगे बूढ़ा ऋषि, पीछे पीछे दो राजकुमार। विश्वामित्र ने राम को देखा। राम की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। विश्वामित्र इतने साल तप करके भी जिस शांति के लिए तरस रहे थे, वह राम के पास स्वभाव से थी। विश्वामित्र को लगा मैं व्यर्थ ही भागता रहा, सत्य तो सहजता में है। रास्ते में उन्होंने राम को बला और अति बला विद्याएं दी। क्यों दी? क्योंकि गुरु केवल वह नहीं देता जो शिष्य मांगता है, गुरु वह देता है जो उसके पास है। विश्वामित्र ने अपना सारा तप, सारी कमाई राम को दे दी। यह एक पिता का प्रेम नहीं था, यह एक गुरु का विसर्जन था। वे खाली हो रहे थे। याद रखना, जब तक तुम अपनी विद्या, अपना ज्ञान किसी को दे नहीं देते, तुम मुक्त नहीं हो सकते। ज्ञान की गठरी भी बोझ है। विश्वामित्र ने वह बोझ राम के कंधों पर रख दिया। ताड़का आई, भयानक रूप लेकर। राम ने संकोच किया, स्त्री पर कैसे बाण चलाऊं? विश्वामित्र ने कहा, राम, अधर्म का कोई लिंग नहीं होता। जब बुराई सामने हो तो यह मत देखो कि वह स्त्री है या पुरुष, बस उसे समाप्त करो। राम ने बाण चलाया, ताड़का गिरी। विश्वामित्र ने देखा राम ने हत्या की, लेकिन राम के भीतर कोई उत्तेजना नहीं थी, न क्रोध, न घृणा, न जीत का जश्न, बस एक कर्तव्य पूरा किया, निष्काम कर्म। विश्वामित्र समझ गए कि अभी तक मैं जो कर रहा था उसमें मैं जुड़ा था। मैं मारूंगा,
मैं जीतूंगा। लेकिन राम ने ऐसे मारा जैसे हवा चलती है, जैसे आग जलती है बिना किसी मैं के। राम से जुड़कर विश्वामित्र ने सीखा कि कर्म बंधन नहीं है, कर्ता का भाव बंधन है। यज्ञ पूरा हुआ, राक्षस मारे गए, लेकिन विश्वामित्र का अंतिम लक्ष्य अभी बाकी था, ब्रह्मर्षि की उपाधि। वे अभी भी राजर्षि थे, दुनिया उन्हें मानती थी, लेकिन वशिष्ठ ने अभी तक हां नहीं भरी थी। एक रात एक बहुत प्रसिद्ध लोक कथा है जो इस बात को बहुत गहराई से समझाती है। विश्वामित्र से अब रहा नहीं गया, तप भी कर लिया, गायत्री भी पाली, राम को भी पा लिया, फिर भी यह वशिष्ठ मुझे स्वीकार क्यों नहीं करता। उस रात विश्वामित्र ने तय किया, आज या तो वशिष्ठ मुझे ब्रह्मर्षि कहेंगे या मैं उन्हें मार डालूंगा। किस्सा ही खत्म। क्रोध का एक आखिरी तूफान, दिए के बुझने से पहले की भभक। विश्वामित्र हाथ में बड़ा सा पत्थर लेकर या तलवार लेकर वशिष्ठ की कुटिया की ओर बढ़े। रात का समय था, पूर्णमासी का चांद चमक रहा था। वह दबे पांव कुटिया के पीछे पहुंचे। वे वार करने ही वाले थे कि उन्हें वशिष्ठ की आवाज सुनाई दी। वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति से बात कर रहे थे। अरुंधति कह रही थी, स्वामिन आज की रात कितनी सुंदर है, चांद कितना शीतल है। वशिष्ठ ने कहा, हाँ अरुंधति, लेकिन आज की रात इस चांद से भी ज्यादा शीतल, इससे भी ज्यादा तेजस्वी कुछ और है। अरुंधति ने पूछा, क्या? वशिष्ठ ने कहा, विश्वामित्र का तप। आज की दुनिया में विश्वामित्र जैसा तपस्वी कोई नहीं है, वह सूरज की तरह जल रहा है। अरुंधति ने हैरान होकर पूछा, लेकिन आप तो उन्हें ब्रह्मर्षि मानते ही नहीं, वे तो आपके शत्रु हैं। वशिष्ठ हंसे, बड़ी प्यारी हंसी थी वह। उन्होंने कहा, शत्रु नहीं पगली, मैं उसका शत्रु नहीं हूं, मैं तो उसका सबसे बड़ा शुभ चिंतक हूं। उसे ब्रह्मर्षि कहने में मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन उसके भीतर अभी भी थोड़ा सा अहंकार बाकी है। वह अभी भी मुझसे यह कहलवाना चाहता है। जिस दिन वह इस चाहत को छोड़ देगा, जिस दिन उसे मेरे कहने या न कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, उसी दिन वह ब्रह्मर्षि हो जाएगा। मैं उसे कच्चा नहीं तोड़ना चाहता, मैं चाहता हूं वह पूरा पके। कुटिया के पीछे खड़े विश्वामित्र सन्न रह गए। हाथ से पत्थर छूट गया, तलवार गिर गई। जिस आदमी को वो मारने आए थे, वो आदमी पीठ पीछे उनकी तारीफ कर रहा था। वो आदमी उनसे प्रेम करता है, वो आदमी उनकी भलाई के लिए कठोर बना हुआ है। उस एक पल में, उस एक क्षण में विश्वामित्र का पूरा अहंकार, पूरी अकड़, पूरी ईर्ष्या पिघल गई। जैसे बर्फ गर्म तवे पर पिघल जाती है, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे दौड़कर कुटिया के सामने गए और वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने वशिष्ठ के पैर पकड़ लिए, कुछ बोले नहीं, बस रोते रहे, रोते रहे। ये रोना पश्चाताप का था, ये रोना आनंद का था। वशिष्ठ ने उन्हें उठाया नहीं, उन्हें रोने दिया, क्योंकि ये आंसू उस गंदगी को धो रहे थे जो जन्मों जन्मों से जमा थी। जब विश्वामित्र पूरी तरह खाली हो गए, जब उनके भीतर का राजा मर गया, जब उनके भीतर का मैं मर गया, तब वशिष्ठ ने उन्हें उठाया और अपने गले से लगा लिया। और वशिष्ठ ने धीरे से कहा, आओ ब्रह्मर्षि। विश्वामित्र चौंके। उन्होंने कहा, आप मुझे ब्रह्मर्षि कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो अभी कुछ नहीं किया, मैं तो आपको मारने आया था। वशिष्ठ ने कहा, जब तक तुम बनने की कोशिश कर रहे थे, तुम दूर थे। आज तुमने झुकना सीख लिया, आज तुमने अपनी हार स्वीकार कर ली। और जो परमात्मा के द्वार पर अपनी हार स्वीकार कर लेता है, वही जीतता है। ब्राह्मणत्व अकड़ में नहीं, विनम्रता में है। आज तुम मिट गए, इसलिए तुम हो गए। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, लेकिन विश्वामित्र के लिए अब इसका कोई महत्व नहीं था। उन्हें जो पाना था वो बाहर की दुनिया में नहीं, अपने भीतर मिल गया था। यही शिक्षा है। विश्वामित्र का जीवन हमें सिखाता है कि तप सा परिवर्तन संभव
तप से सब कुछ बदला जा सकता है। आप क्या हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या हो सकते हैं यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने शुरुआत की थी ईर्ष्या से। उनका लक्ष्य था वशिष्ठ को नीचा दिखाना। यह बहुत छोटी इच्छा थी, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा को आग में तपाया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं दिया। हम भी जीवन में छोटी चीजों के लिए दौड़ते हैं, पैसे के लिए, नाम के लिए। कोई बुराई नहीं है इसमें। दौड़ो, लेकिन पूरी शिद्दत से दौड़ो, क्योंकि अगर तुम पूरी शिद्दत से दौड़ोगे तो एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि यह दौड़ व्यर्थ है। और जिस दिन यह पता चल जाएगा उसी दिन तुम रुक जाओगे, और उस रुकने में ही परमात्मा मिल जाएगा। विश्वामित्र राजा से ब्रह्मर्षि बने, भूषण से ब्रह्मभूषण बने। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह तुम्हारा भविष्य है। अगर तुम भी अपने भीतर की आग को, अपनी काम वासना को, अपने क्रोध को संकल्प में बदल सको तो एक दिन तुम्हारे भीतर भी गायत्री का जन्म होगा, और एक दिन तुम भी उस वशिष्ठ के गले लग सकोगे जिससे तुम आज लड़ रहे हो। बस याद रखना, हारना मत, गिरना लेकिन उठ खड़े होना। विश्वामित्र 100 बार गिरे, लेकिन एक बार उठकर उन्होंने सारा हिसाब बराबर कर दिया। क्या तुम तैयार हो उस आग में जलने के लिए? क्योंकि जो जलता है वही रोशनी देता है।